24 करोल बाग आ जाइयो। बहुत हो गया, हद कर दी बात। अभी हम मिली की इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत खराब कर रहे हैं सबके सामने। क्यों? माँ पापा जी जिस नजर से तुम्हें देखते हैं मैं ही नहीं देख सकती। हम सब ये क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब है? क्यों कर रहे हैं? मुझे मिली से बात करनी होगी, उसे समझाना होगा ये जो भी हो रहा है गलत है। ये क्या क्या कर क्या रही है आप? तेरा सामान पैक कर रही हूं। छोड़ दीजिए आप मेरा सामान। मैं अच्छी तरह जानती तू क्या खेल खेल रही है। क्यों आई है तू यहाँ रहने? किस लिए? अभी को तंग करने? अभी और मेरे बीच गलतफहमी पैदा करने? सिमी दी, मैं यहाँ सिर्फ माँ पापा जी के साथ रहने आई हूँ और इसके लिए मैं अपने ससुराल से परमिशन भी लेकर आई। माँ पापा जी के नाम का सहारा मत ले मेरे सामने। मैं माँ पापा जी को कुछ इसलिए नहीं बता रही ताकि तेरी थोड़ी इज्जत बनी रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरी शादीशुदा जिंदगी को तबाह करे। तू अपनी हद से आगे बढ़ रही है मिली, बस कर। क्या हुआ? मैंने मिली से कह दिया। क्या? यही कि वो अब यहाँ नहीं रह सकती है और मैंने उसे साफ साफ चुनौती भी दे दी है कि अगर उसने अपनी हरकतें बंद नहीं करी ना तो मैं कुछ करना चाहती हूँ। अभी मैं चाहती हूँ कि मिली अपने ससुराल वापस चले जाए, उसकी खुद की अच्छाई के लिए। तुम प्लीज अभी टेंशन मत लो, के सब ठीक हो जाएगा। ये कैसा प्लान है? ये कैसे होगा? देखो सिमी, मिली और विशाल ने अपने अपने परिवार से सच छुपा के रखा है, राइट? अब अगर ऐसे में इन दोनों को अपने परिवारों के सामने लाया जाए तो इनके दिल में हमेशा डर रहेगा कि सच बाहर ना आ जाए, राइट? तो सीधा सीधा तरीका यही रहा ना कि इन दोनों परिवारों को सामने सामने लाया जाए। तुम एक काम क्यों नहीं करती? विशाल और उसके पेरेंट्स को खाने पे इनवाइट क्यों नहीं कर लेती? इससे क्या होगा कि जब माथुर जाएंगे तो मिली कुछ कर भी नहीं पाएगी और मजबूरन उसे वापस जाना पड़ेगा। माँ, मैं ना कुछ सोच रही थी। देखो माँ, मिली अपना ससुराल छोड़कर यहाँ पे आई, खुश नहीं थी वो। फिर उसने हमें बताया कि जो कुछ भी हुआ, कितनी टेंशन में रह रही थी अपने ससुराल में। लेकिन अब विशाल ने तय कर लिया कि सब कुछ वो ठीक ठाक कर देगा, तो माँ हमें भी विशाल और मिली की मदद तो करनी चाहिए ना। क्या बात कर रही है? हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते माँ? बिल्कुल कर सकते हैं माँ। हम ना माथुर अंकल आंटी को भी इनवाइट कर लेते हैं। ऐसा करो माँ, आप माथुर आंटी को अभी फोन करो और उनको बोलो कि हमारे यहाँ पे डिनर पे आ जाए। मिली को कितना अच्छा लगेगा माँ, कितनी खुश होगी कि उनके ससुराल वालों को हमने यहाँ पे बुलाया। माँ आप ये कह देना कि ये हमारे यहाँ रिवाज है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मिली तो कहकर गई थी कि कुछ दिन वहां रुकेगी, तो ये अचानक डिनर किस लिए? बेटा, तुम बच्ची लोग तो इन बातों को मानते नहीं हो, खामखा के ढकोसले कहते हो, लेकिन ये सब होता है। हम लोग समझे हैं उनके। किसी भी तरह से ही खाने पे इनवाइट करना लड़की वालों का कर्तव्य है। अरे वाह, लगा भी दिया खाना? मुझे भूख भी बहुत लगी थी वैसे। क्या बात है, इतना अच्छा खाना और इतनी सारी सजावट। क्या बात है सिमी दी। ओहो, हाथ तो धो लेती, बाहर से आई थी। सॉरी। अच्छा चलो अब इसे खा ले। और सुन, मुंह हाथ धो ले और कुछ और अच्छे से कपड़े पहन ले। लेकिन क्यों? कोई आने वाला है क्या घर पे? विशाल और उसके माता पिता खाने पे। हमने सोचा था तुझे सरप्राइज देंगे। ये अभी और मेरा आइडिया है। कैसा लगा मिली? आधा पता 24 करोल बाग आ जाइए।